अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान गनी और आज हैं आप लोग दी कोर ऑफ साइंस विद उस्मान गनी के साथ। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी सीखा हुआ है कि व्हाट इज़ एन इनसाइड ऑफ एन एटम, कि एटम के इनसाइड के अंदर क्या है। तो इसी तरह बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के अंदर आज हम एक नया आर्टिकल सीखने लगे हैं जिसका नाम है आयन। तो आयन को डीपली तौर पे अंडरस्टैंड करने के लिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हेल्प आउट लेना पड़ता है उससे। तो आयन जो होता है हमारे पास बेसिकली वो क्या होता है, वो हमारे पास कलेक्शन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स की। तो सबसे पहले आज मैं आपको ये बताता हूँ कि आयन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, इसको डिस्कवर किसने किया था। 1834 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था माइकल फैराडे। उसने क्या किया था, आयन को डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम। इसने क्या रियलाइज़ किया था, इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर इसने देखा कि चंद पार्टिकल जो थे वो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करके जा रहे थे और वहाँ से इसने ये रियलाइज़ किया था, ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ पॉजिटिव रेज के तौर पे। तो वो बाद में इसने इनका नाम आयन दिया कि आयन्स हैं ये। तो आयन्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 1834 के अंदर माइकल फैराडे था जिसने इसको डिस्कवर किया था। तो अब सबसे पहले हम आयन की डेफिनेशन की बात करते हैं। आयन की डेफिनेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करने से पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम को सपोर्ट करना पड़ता है। तो आप लोगों ने प्रीवियस ही पढ़ा हुआ कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर अगर मैं एटम की बात करता हूँ तो एटम के अंदर हमारे पास क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन्स होते थे, प्रोटॉन्स होते थे, न्यूट्रॉन्स होते थे। ये है कोई भी एटम है हमारे पास, बिल्कुल ये हाइड्रोजन का। तो इसके सेंटर के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं और इसके शेल्स हैं, ये इनको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो हमें यह भी पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। इट मीन्स कि नो चार्ज। तो ये बातें हमने ऑलरेडी सीखी हुई हैं, न्यूट्रल चार्ज है इन पर। तो आज जो हमारा बेसिक काम है वो है आयन। टाइप्स इसे हम बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं कैटाइन और एनाइन। तो सबसे पहले अब हम इसे डिस्कस करते हैं आयन है क्या हमारे पास। तो आयन क्या है, हमारे पास द स्पीशीज विच कैरी अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड आयन। एग्जाम्पलरी हम समझते हैं इसको, ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम मेटल है और जो मेटल होता है वो हमारे पास आल मेटल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो सोडियम पॉजिटिव है, जबकि क्लोरीन जो है हेलोजन्स ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 17 के अंदर, तो ये नेगेटिवली चार्ज है। पोटाशियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, कैल्शियम पॉजिटिव, OH हाइड्रोक्साइड जो है नेगेटिव है। तो ये हमारे पास सारे के सारे आयन्स हैं। तो आयन्स को आप लोग उम्मीद है समझ चुके हैं। एंड अदर डेफिनेशन भी है इसकी हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर कॉल्ड आयन। तो सबसे पहले अब हम इसकी डिस्कस करते हैं कैटेगरीज को, इसकी टाइप्स को। तो आयन्स की टाइप है टू टाइप्स हैं इसकी। फर्स्ट है इसकी कैटाइन। टू टाइप्स हैं इसकी, एक है जी कैटाइन और एक है हमारे पास एनाइन। तो सबसे पहले हम सीखते हैं जी कैटाइन क्या होता है। कैटाइन हमारे पास है बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एटम्स भी हम उन्हें बोलते हैं। अब कैटाइन को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, कैटाइन है क्या हमारे पास। द स्पीशीज which carry a positive charge are called cation। अब आप लोग ये समझ चुके हैं कि कैटाइन हमारे पास क्या होता है, जिसके पास क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, उसे हम कैटाइन बोलते हैं। अब हम इनकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब एंडोथर्मिक जो वर्ड्स है इस पे आप लोगों ने गौर करना है। एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक का मीन होता है एंड मतलब एंटर होना। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं एब्जॉर्ब। तो
एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे होते हैं, ऐसे प्रोसेस होते हैं एंडोथर्मिक हमारे पास जिसके अंदर क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी को हम क्या करते हैं, एंटर आउट करवाते हैं। ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर जब वो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा हो तो एनर्जी हम क्या करवाते हैं, ऐड करवाते हैं, तो एब्जॉर्ब करवाते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। अब हम एग्जाम्पल ही समझ सकते हैं, हमारे पास आइस के क्यूब्स हैं, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस की। अब वो जो हमारे पास आइस के क्यूब्स हैं वो हमारे पास जब मेल्ट होते हैं, ठीक है, तो मेल्ट होने के बाद क्या होता है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या होते हैं, वहां से आइस में जो होते हैं, आइस क्यूब्स होते हैं, वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो लिक्विड वाटर में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम एग्जांपल लेते हैं एक और, हमारे पास वाटर है, तो जब वो हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वो वाटर जो होता है वो वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों एग्जांपल थे जिससे हमें रियलाइज हुआ कि हीट एब्जॉर्ब होती है, देन आगे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है। तो अब हमें आसानी होगी कि फॉर्मेशन ऑफ कैटायन की समझने की, चूंकि हमें समझ आ चुका है जो पॉजिटिव आयन बनता है वो कैसे बनता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, देन हमारे पास कोई भी कैटायन फॉर्म बनता है। तो फॉर्मेशन समझते हैं हम कैटायन की। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, इसमें मैक्सिमम एग्जांपल्स हैं लेकिन हम किसी एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। मैं बात करता हूँ सोडियम की। तो जो सोडियम एटम है उसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 11, जबकि इसका मॉलिक्यूलर मास होता है वो 23 होता है हमारे पास। तो जो 11 है, अब ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वैलेंसी कंसेप्ट में, ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल, ठीक है, एटम्स खुद को स्टेबल करने के लिए कैसे इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि सोडियम एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो जब सोडियम, और सोचो कि ये मेटल्स है और मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लीव आउट करवाते हैं। तो सोडियम जब अपने लास्ट शेल्स में से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो बाकी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसके के शेल्स के अंदर, उसका डुप्लेट रूल कंप्लीट आउट हो गया, और 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसके ऑक्टेट रूल के अंदर, तो वहां से इसका ऑक्टेट रूल भी मुकम्मल हो गया। तो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है इजाफी इसका लास्ट आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर, उसे वो इजीली प्रेफर करता है लूज करने के लिए, उसे कोई भी हेलोजन्स या अनदर जो 1 इलेक्ट्रॉन एबिलिटी रखते हैं गेन करने की, वो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। चल अब हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन को, आप समझें। तो ये देखिए हमारे पास सोडियम एटम है और इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन इजाफी होता है। जब ये उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इस पर एक +1 चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे ये याद रखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ये सेम होते हैं। अगर इस पे +1 हुआ है, लिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ प्रोटॉन ये एट सेम टाइम पे होते हैं प्लेस, ये याद रखना। इलेक्ट्रॉन लिविंग और प्रोटॉन गेनिंग, ये सेम टाइम पे प्लेस होते हैं। यानी कि जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसी टाइम हमारे पास एक प्रोटॉन प्रेजेंट हो जाता है। तो अगर हम एक प्रोटॉन को ऐड करते हैं तो उसी तरह हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लीव आउट हो जाता है। अब एनाइन क्या है, इसकी सेकंड कैटेगरी, और एनाइन पे होता है जी नेगेटिव चार्ज, ये आप लोगों ने याद रखना है। द स्पीशीज carry a negative charge are called anion। तो हमने ये सीखा है कि ऐसी स्पीशीज, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे एटम्स जो क्या हो, नेगेटिवली चार्ज हो, जिन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो एनाइन होते हैं। तो एनाइन के अंदर भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम वो सीखते हैं जी, क्या शॉर्ट क्वेश्चन आता है। जैसे हमारे पास कैटायन में था उसी तरह से इसमें जी वाई, इनकी एग्जांपल्स की भी बात हम कर लेंगे। हेलोजन जो सारा का सारा, फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव एटसेट्रा, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, एनाइन है। तो अब हम बात करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आया जाता है, वाई नेगेटिव आयन फॉर्मेशन
is an exothermic process। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है हमसे कि जो नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होती है, जब नेगेटिव आयन बनते हैं तो वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब जो वर्ड्स एक्सो मीन है, इसका मतलब होता है लीव करवाना। तो जैसे हमारे पास एंडोथर्मिक के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी, इसी सिमिलरली एक्सो के अंदर एनर्जी क्या होगी, लीव होगी, रिलीज एनर्जी, रिलीज्ड। चलिए अब हमें एन की फॉर्मेशन समझने में आसानी होगी। हमें यह समझ आ गया कि एन कब बनता है। एन की फॉर्मेशन जब होती है तो वहां पर हमारे पास एनर्जी क्या होगी, रिलीज्ड होगी, और रिलीज्ड एनर्जी टू मीन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मैं एग्जांपल्स लेता हूँ। एक क्लोरीन एटम है हमारे पास, क्लोरीन एटम है जो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका जो मास होता है वो हमारे पास होता है जी 35.5 ग्राम। तो यहाँ पे हम चूंकि एटॉमिक नंबर को बात करेंगे तो उसके हिसाब से मैं आपको इक्वेशन करवाता हूँ। अब 17 इलेक्ट्रॉन्स का फिल्ड आउट करें, K में 2 आ गए जी, L में 8 आ गए और M के अंदर 7 आ गए। 10 2 और 10 8 10 हो गए, वैलेंस शेल्स में 7 बचे। तो 7 जो है इसे अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है अभी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेती है, इसे कोई भी एटम, जैसे आप सोडियम ले लें, हाइड्रोजन ले लें, ये ऐसे एटम पोटाशियम की बात कर लें जो एक इलेक्ट्रॉन लीव आउट करवा सकते हैं इजीली। ये उनमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है और अपना ऑक्टेट मुकम्मल करके खुद को नोबल गैसेस जैसा स्टेबल करती है। तो ये क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाती है Cl नेगेटिव के तौर पे। यहां से हमें ये समझ आया कि व्हेन क्लोरीन एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर outermost shells they can reduce from Cl से Cl नेगेटिव। तो दिस Cl नेगेटिव शोज दैट द नेगेटिव स्पीशीज कौन से हैं हमारे पास, ये एनाइन। तो ये हमारे पास एनाइन। आप किसी और की भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन का आप लोगों को पता है हमारे पास क्या होता है 8, तो उसके K के अंदर आ जाएंगे जी 2 और L के अंदर आ जाएंगे 6। तो उसे अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। तो ऑक्सीजन ऐसे एटम्स को प्रेफर करेगा जो उसे 2 इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। इनके लास्ट शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो उन 2 इलेक्ट्रॉन को इजी से रिमूव आउट करवा देते हैं। अब बात करते हैं जी कैल्शियम एटम की, ले लेते हैं। तो कैल्शियम जब 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो हमारे पास इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लीव करवाता है। तो ऑक्सीजन उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और इस पे आ जाता है जी O2 नेगेटिव। तो ये जो O2 नेगेटिव है ये हमारे पास असाइन है किसका जी, हमारे पास एनाइन स्पीशीज का। तो उम्मीद है आपको आयन, कैटाइन और एनाइन की समझ आई होगी। अब यहाँ पे एक और बात बड़ी कॉमनली पाई जाती है, जो हमारे पास ना एनाइन, ये ग्रुपों की सूरत में, ग्रुप ऑफ एटम्स की सूरत में मैक्सिमम पाए जाते हैं। आप बात कर सकते हैं हाइड्रोक्सल आयंस की, सल्फाइड्स आयंस की, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो मेरी वो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, वैलेंसी को कंसेप्ट करूंगा। आज हम लोगों ने पढ़ा है कि कैटाइन क्या होता है और एनाइन क्या होता है और उन पर चार्जेस क्या है, जो कि ऑलरेडी हम इनसाइड ऑफ एटम से सीखे हुए थे, उनके चार्जेस की नोयत को। और नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं कैटाइन्स और एनाइन पर, तो हमें वो अंडरस्टैंड हो जाएगा कि उन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहे हैं और नेगेटिव चार्ज कैसे आ रहे हैं। तो मेरे साथ अटैच रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो वैलेंसी कंसेप्ट होगा। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन ईजी से मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में जाके कोई भी क्वेश्चन हो या कोई बात हो तो वो लाजमी शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।